मैं दहशत गर्दा मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पे तो मुर्दा भी बोल सकता है। यहाँ पर तो नफरतों के कैसे गुल खिलाए हैं, कई असमतें बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती, अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। कई चेहरे मुंह जबानी याद है उसको, कहीं तुम पूछ मत लेना ये गूंगा बोल सकता है। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी है, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा भी बोल सकता है। ये मुनव्वर राणा साहब की चंद लाइनें हैं जिसने जंतर मंतर सब बोल दिया, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को खोल दिया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इन स्टूडेंट्स ने आपसे मांगा ही क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांगा है, क्या कोई रिश्ता मांग लिया आपसे? अरे रिश्ता तो आप क्या देंगे, आपने खुद शादी नहीं की। नरेंद्र मोदी, आपसे बात करने में अब शर्म आती है, क्योंकि इसी मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन क्या इतने बुरे दिन आएंगे? ये किसी ने नहीं सोचा। आप सोचिए, ये वही कॉकरोच है जिसे अदालतों ने बनाया, यानी अदालतों ने जन्म दिया। वही कॉकरोच अदालत में इंसाफ मांगने गए, कहा हम पे जुल्म हुआ है, वीडियो देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। यानी जो इस देश का फ्यूचर है, जहां इज्जतों पे वार किया जा रहा है, उस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अदालतों के पास टाइम नहीं है। तो फिर हमने सोचा वक्त हम ही निकाल लेते। पूरी जिंदगी ये बीजेपी चीखती रही, चिल्लाती रही और ये खेल खेलती रही, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू। आज जंतर मंतर में जो खाना खिला रहा है, खाना बांट रहा है, उसका नाम मोहम्मद जुनेद है। और इस जंतर मंतर में हिंदू मुसलमान एक होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांग क्या रहे नरेंद्र मोदी से? सिर्फ यही ना कि पेपर लीक जो हुआ है उसे सजा दी जाए, और सजा में किसी की फांसी नहीं, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। मगर मोदी सरकार खामोश है। दुख मोदी सरकार की खामोशी का नहीं है, दुख इस मीडिया का है। अगर पाकिस्तान के अंदर छोटा सा भी प्रोटेस्ट होता है तो मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बताती है, यानी गोदी मीडिया। आज अपने ही मुल्क के बच्चे तालीम के लिए खड़े हो रहे हैं और तालीम के लिए आवाज लगा रहे हैं, तो गोदी मीडिया खामोश है। और पाकिस्तान के इतने से एहतजाज पे गोदी मीडिया सब कुछ बोल देती है जो बोलना भी नहीं होता। यानी हिंदुस्तान की मीडिया यहाँ बता रही है कि वो हिंदुस्तान के साथ नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। ये खूनी सरकार है जिसने पुलिस वालों को डंडे दिए, इन बच्चों पे बरसाओ, इन बच्चों का खून निकालो और औरतों को हाथ लगाओ। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े। बच्चियां रो रही है कि ये हम पे जुल्म हो रहा है। अब जो पुलिस वाले जुल्म कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान ने भेजे या वो सारे पुलिस वाले मुसलमान हैं? नरेंद्र मोदी कौम आपसे जवाब मांग रही है। क्या कहोगे ये पेपर लीक पाकिस्तान ISI ने कराया? क्या कहोगे ये पुलिस वाले सारे पाकिस्तान से आए थे? ये स्टूडेंट्स को जो मारा जा रहा है ये पाकिस्तान ने मारा है। मोदी सरकार, आपके चेहरे से मुनाफिकत का पर्दा उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं मुसलमान हिंदू भाई भाई। कैसे बेचोगे आप चूरन मोदी, कैसे बेचोगे? पुलिस आपके साथ, अदालतें आपके साथ, सिस्टम आपके साथ। एक माँ बेटी फरियाद कर रही है कि मैंने अपना जेवर बेच के अपने बेटे को ये एग्जाम दिलवाना था जिसका आपने पेपर लीक कर दिया। एक बाप रो रहा है कि उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। एक भाई रो रहा है कि अपना घर बेच के मैंने इस पेपर की तैयारी की थी। मगर मोदी सरकार को कुछ नहीं बोलना जरूर चाहती है। पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना, मुसलमान पे इल्जाम लगाना, और अनबख्त खामोश होकर बैठे हुए अनबख्तों को दिख नहीं रहा
क्या ये जुल्म तुम्हारे घर तक आएगा जब तुम्हें दिखेगा? क्या ये आग तुम्हारे घर के अफराद पे लगेगी जब तुम्हें दिखेगा? भारत में मस्जिदें तुड़वा लो तुमसे, क्या ये राम ने कहा है? ये खामोशी से तमाशा देखने वालों, क्या भगत सिंह की गैरत तुम्हें याद नहीं दिलाती? भगत सिंह ने क्या कहा था, आप सुनिए। आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। ये बुज़दिल इंडिया है, ये मैं नहीं कह रहा, आपके अपने लोग कह रहे हैं। ये बुज़दिल इंडिया है जो सवालों से भागता है और भागते हुए भारत माता की जय का इस्तेमाल करता है। ये बुज़दिल इंडिया है। हुकूमत तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर कुछ होता है, धक्का मुक्की होती है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? अब आप देखने वाले कहेंगे कि ये पाकिस्तानी है, ये इसलिए कह रहा है। अरे भाई, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं होता, वो स्टूडेंट है, वो तलबा है, वो जवान है, और हम इंसान है। इंसान इंसान के लिए रोता है। आप जानवर नहीं हो जिसके लिए हम नहीं रोए। अगर आज आपको समझ आ गई तो आप अपना ही हिंदुस्तान बचाओगे, आप अपना ही मुल्क बचाओगे, आप अपना ही मजहब बचाओगे, चाहे आप हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो। मेरा काम है मजलूम की आवाज के साथ बोलना, मेरा काम है मजलूम के साथ खड़ा होना। मैं जंतर मंतर के साथ हूं, आप किसके साथ हैं? आप सोचिए आप किसके साथ हैं। फिर मिलते हैं आपसे, जब तक सलामत रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।